1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद सल्तनत थोड़ा कमजोर हो चुका था और खजाना भी खाली था। और इसी हालत को देखते हुए उमराव ने मोहम्मद के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान चुना। फिरोज शाह तुगलक ने 37 सालों तक राज किया और उसका मकसद था सल्तनत को फिर से मजबूत करना और थोड़ी शांति लाना। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद के द्वारा किसानों पर लगाए गए टैक्स को कम किया और खेती को बेहतर ढंग से करने के लिए कई सारी नहरों और तालाबों का भी निर्माण करवाया। यमुना और सतलुज नदी से नहरें बनवाई, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब जैसी जगहों पर खेती बेहतर हो पाई। फिरोज ने बहुत से नए शहरों को भी बसाया, जिसमें हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसी जगह शामिल है। फिरोज शाह तुगलक ने कई अस्पताल, मदरसे और मुसाफिर खाने भी बनवाए। इन सारी खूबियों के बावजूद फिरोज शाह तुगलक में कुछ कमियां भी थीं। फिरोज शाह शरीयत का पालन करने वाला मुस्लिम शासक था, जिसने जजिया टैक्स लगाया, जो हिंदुओं में नापसंद था। उसने कुछ मंदिर भी तोड़े, जो मोहम्मद बिन तुगलक के रवैया से बिल्कुल अलग था। फिरोज शाह तुगलक ने शांति लाने के लिए अपनी फौज को छोटा किया, जो शायद उसकी एक सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी वजह से बंगाल और दक्षिण का काफी हिस्सा आजाद रहा। उसने उमराव को भी ज्यादा ताकत दे दी, जो बाद में बागी बन गए, और न ही उसने कोई मजबूत वारिस तैयार किया। 1388 में फिरोज शाह तुगलक बुढ़ापे और बीमारी के कारण मर गया। उसके बाद उनके बेटे और पोतों में लड़ाई शुरू हो गई, जिससे सल्तनत कमजोर हो गया और बाद में जाकर कई सारे टुकड़ों में भी टूट गया। अगले कुछ सालों में बहुत से शासक आए, जिन्हें कुछ महीनों या सालों में ही हटा दिया गया। 1394 में आखिरी रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक एक बिखरी हुई सल्तनत का सुल्तान बनता है। इस समय तक सल्तनत कई टुकड़ों में बंट चुका था। गुजरात, मालवा और जौनपुर के गवर्नर आजाद हो गए और दिल्ली में उमरा भी आपस में लड़ रहे थे। इसी बीच 1398 में एंट्री होती है तैमूर की। तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। उसने कमजोर पड़ी दिल्ली सल्तनत को लूट लिया और खजाना भी छीन लिया, और नसीरुद्दीन भी भाग गया। पर इस मौके का एक शख्स ने बेहतरीन फायदा उठाया, जिसका नाम था खिज्र खान। खिज्र खान, जो तुगलक वंश के अधीन मुल्तान का गवर्नर था, ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तैमूर के साथ हाथ मिला लिया। और बदले में जब तैमूर 1399 में वापस लौट रहा था, तब उसने खिज्र खान को पंजाब, मुल्तान और आसपास के इलाके का गवर्नर नियुक्त कर दिया। पर अब भी ऑफिशियली तुगलक डायनेस्टी का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि नसीरुद्दीन 1 साल बाद वापस लौटा और सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठ रहा था। भले ही उसका कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के कुछ ही इलाकों पर था, और इधर खिज्र खान ने भी दिल्ली पर डायरेक्ट हमला नहीं किया, क्योंकि वो अपनी सेना को मजबूत कर रहा था और एक अच्छे मौके की तलाश में था। और उसे ये मौका 1413 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद मिला, क्योंकि अब कोई सुल्तान नहीं था। इसीलिए उसने दिल्ली पर हमला किया और सैयद डायनेस्टी की नींव रखी।